28 सितंबर 1907 ये बात है जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। यानी भारत और पाकिस्तान एक ही देश था जिसे अंग्रेज़ों ने अपना गुलाम बनाया हुआ था। उस समय भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के ज़िला लायलपुर के बंगा गांव में हुआ, जो कि अभी पाकिस्तान का हिस्सा है। दोस्तों, भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह के पिता और चाचा अजीत सिंह भी एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह के परिवार के सभी लोग बड़े वीर और साहसी थे। एक बार की बात है, जब वे अपने पिता के साथ खेत में गए तो उन्होंने अपने पिता से सवाल किया कि पिताजी, आप लोग खेत में क्या करते हो? उनके पिता ने कहा, हम खेत में बीज बोते हैं जिससे फसल होती है और ढेर सारा अनाज होता है। भगत सिंह ने अपने पिता से सवाल किया कि ऐसा है तो आप खेत में बंदूकें क्यों नहीं बोते हो, ताकि अंग्रेज़ों को मारने के काम भी आए, और हमारे पास ढेर सारी बंदूकें होगी तो हम अंग्रेज़ों का डटकर सामना भी कर पाएंगे। दोस्तों, सरदार किशन सिंह ने जब अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो पहले तो वो हैरान रह गए, लेकिन मन ही मन खुश हुए कि उनका बेटा देशभक्ति की राह पर जा रहा है। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके मन में देशभक्ति की भावना बढ़ने लगी। फिर दिन आया 13 अप्रैल 1919 को। वो दिन था जब इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे भगत सिंह के दिल और आत्मा को झिझोड़ कर रख दिया और उनके मन में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया। दोस्तों, ये घटना थी पंजाब प्रांत के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट स्थित जलियांवाला बाग में हुआ हत्याकांड की, जिसमें अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने रॉलेट एक्ट के विरोधों में एक सभा चल रही थी। इस सभा के अंदर सभी मासूम लोगों पर फायरिंग कर दी और इस घटना में 1000 से अधिक लोग मारे गए। और जब इस घटना के बारे में भगत सिंह को पता चला तो वे 20 किलोमीटर पैदल चलकर घटना वाली जगह पर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो काफ़ी दर्दनाक था। और इस दिन से ही भगत सिंह ने उन सभी शहीदों का बदला लेने की ठान ली और खून से सनी हुई मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरकर अपने घर ले आए। और उस समय उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। फिर दिन आया 1 अगस्त 1920 को। ये वो तारीख है जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि कोई भी हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार का साथ ना दे, सरकारी नौकरी नहीं करेगा, मजदूर फैक्ट्रियां छोड़ दे, बच्चे सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दे, कोई भी किसी तरह का टैक्स ना दे और सारे विदेशी कपड़े जला दे। इनका मकसद था कि ब्रिटिश सरकार का सारा काम रुक जाएगा। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि सब लोग ने मिलकर अगर ऐसा किया तो 1 साल के अंदर हमारे देश को आज़ादी मिल जाएगी। दोस्तों, भगत सिंह के परिवार के लोग महात्मा गांधी के विचारों से काफ़ी प्रेरित थे और साथ ही वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके असहयोग आंदोलन का भी समर्थन करते थे। और बहुत ही कम समय में भगत सिंह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया और यहाँ तक कि उन्होंने गांधी जी की मांगों का साथ देते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रायोजित किताबों को भी जला दिया। 5 फरवरी 1922 को, फिर एक दिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर ज़िले के चौरी चौरा नामक स्थान पर जब पुलिस ने जबरन जुलूस को रोकना चाहा, जिससे गुस्से में आकर लोगों ने थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मौत हो गई। और इस बात से गांधी जी ने नाराज़ होकर अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और कहा कि हमारा देश अभी स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। दोस्तों, गांधी जी का असहयोग आंदोलन रद्द कर देने के कारण भगत सिंह के मन में गांधी जी के प्रति रोष उत्पन्न हो गया, लेकिन पूरे राष्ट्र की तरह ही वो महात्मा गांधी जी का सम्मान करते थे। मगर उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन की जगह हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना सही समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना शुरू कर दिया और कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उन्होंने दल के प्रमुख क्रांतिकारी में चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और राजगुरु थे। 9 अगस्त 1925 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने की एक इतिहास घटना हुई।
दोस्तों, जिसे हम आज काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। काकोरी कांड में पकड़े गए क्रांतिकारी में 4 क्रांतिकारियों को फांसी और बाकी क्रांतिकारियों को 4 साल की सज़ा और 16 क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। और इस बात से भगत सिंह बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान एसोसिएशन में विलय कर दिया। 30 अक्टूबर 1928 ये वही साल था जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयंकर प्रदर्शन हुए। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरुद्ध एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए। दोस्तों, उस समय लाला लाजपत राय जी ने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। 17 नवंबर 1928 को अंदरूनी चोटों की वजह से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु होने से पूरा देश गम में डूब गया। लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजी सरकार को सबक सिखाने की योजना बनाई। 17 सितंबर 1928 को करीब 4 बजे लाहौर कोतवाली पर भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल और चंद्रशेखर आज़ाद तैनात हुए स्कॉट की जगह सॉन्डर्स को मारने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि सॉन्डर्स भी उस जाली हुकूमत का एक नुमाइंदा था। और फिर भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से भाग गए। और इस प्रकार उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। और दोस्तों, ये वही घटना थी जिसके बाद भगत सिंह ने बाल और दाढ़ी भी कटवा लिए थे ताकि उन्होंने कोई पहचान ना पाए। 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश सरकार को भारत के आम आदमी, मजदूर, छोटे व्यवसाय, गरीब लोगों के दुख और तकलीफ़ों से कोई लेना देना नहीं था। उनका मकसद सिर्फ भारत देश को लूटना और भारत देश पर शासन करना था। अपने इसी नापाक इरादे के साथ ब्रिटिश सरकार मजदूर विरोधी बिल पारित करना चाहती थी। भगत सिंह और उनके दल को ये बात मंजूर नहीं थी। देश के आम इंसान, इनकी हालत पहले से ही गुलामी के कारण बहुत ख़राब थी और भी ज़्यादा ख़राब हो जाए, वो इस बिल पर विरोध जताने के लिए भगत सिंह और उनके साथी बंकुवेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका। दोस्तों, वहाँ बम फेंकने का मतलब किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को अपनी बेखबरी भरी राही नींद से जगाना था और बिल के खिलाफ विरोधी जगाना था। और इसीलिए असेंबली में बम फेंके गए। बम बड़ी सावधानी से खाली जगह पर का चुनाव करके फेंके गए। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब के नारे लगाए तथा स्वयं अपनी गिरफ्तारी कराई। भगत सिंह को ये पता था कि उनका जीवन इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों को वे विश्व के सामने रखना चाहते थे। गिरफ्तार होने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जिस जेल में रखा गया, वहाँ भगत सिंह ने देखा कि वहाँ रखे गए अंग्रेज और भारतीय कैदियों में बहुत भेदभाव किया जा रहा है। भारतीय कैदियों के लिए वहाँ रहना बहुत दुखदायी था। रसोई और भोजन चूहों और कॉकरोच से भरे रहते थे। पढ़ने लिखने के लिए अखबार और कागज़ नहीं दिए जाते थे और अंग्रेज़ों को इस जेल में सारी सुविधाएं मिलती थी। ये देखकर भगत सिंह ने कहा कि कानून सबके लिए एक है और उन्होंने ये निर्णय लिया कि जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं किया जाता है तब तक साफ़ सुथरा खाना नहीं दिया जाएगा, साफ़ सुथरे कपड़े नहीं दिए जाएंगे, किताबें और लिखने के लिए कागज़ नहीं दिए जाएंगे, तब तक वे खाना नहीं खाएंगे। 1 जून 1929 को यहाँ से दौर शुरू होता है उनकी भूख हड़ताल का, जिसमें बटुकेश्वर दत्त ने भी उनका साथ दिया। इनकी भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए अंग्रेज़ों ने उन पर इतने जुल्म ढाए जिसकी कल्पना करने का भी आप नहीं सोच सकते। 7 अक्टूबर 1930 को अंग्रेजी अदालत के द्वारा फैसला सुनाया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी का दिन 24 मार्च 1931 को सुबह रखा गया था। भारतीय जनता में भगत सिंह की फांसी को लेकर काफ़ी आक्रोश था, इसलिए 23 मार्च 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई और इन तीनों हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मुश्किल से बनती है दोस्तों ये वीडियो, प्लीज़
लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय हो भगत सिंह की।